हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट एनालिसिस का शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही स्टार्टिंग वीडियो है। और जो नए नए लोग हैं वो देख सकते हैं और इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं कि अब जैसे जैसे लेक्चर या डे वाइज बनेगा या फिर सिंगल एक ही वीडियो आज पूरा बनाएंगे जितना बन सकता है। कोशिश करेंगे कि वो नए लोग जिन्होंने डीमेट अकाउंट खोले, ट्रेडिंग अकाउंट खोले हैं और वो इंट्राडे में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो सिंपली टर्मिनल पे बैठ जाए बिना कुछ देखे या फिर कुछ एनालाइज करके या सोच समझ करके ट्रेडिंग करने के लिए। मार्केट है तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये ट्रेड नहीं कर सकते, बट अगर आप कुछ प्रॉपर प्लानिंग करो और उसको इम्प्लीमेंट करो तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है हर चीज में। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी बिना प्लानिंग के अगर आप ट्रेड करने चलोगे, हो सकता है एक दो दिन आपको प्रॉफिट आएगा पर साथ में लॉस भी नजर आना शुरू होगा। तो लॉस को कम करने के लिए आप देखोगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि आप ये तरीका अपनाइए तो आपको इतना परसेंट प्रॉफिट होगा, ये तरीके अपनाइए, ये इंडिकेटर यूज कीजिए तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से बहुत वीडियो आते हैं और उन सब में इंफॉर्मेशन होते हैं नहीं होते हैं वो आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और हम भी ये वीडियो बना रहे हैं होपफुली कि ये वीडियो आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करे। और मैं चाहूंगा कि अगर कुछ मिसिंग है, लगता है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन थोड़ा कुछ मिस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको भी कुछ क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मार्केट है निफ्टी 50 और बीएससी, जो कि हम पहले सबसे पहले हम वर्ल्ड मार्केट से शुरू करेंगे कि वर्ल्ड में जितने भी इंडाइसेस हैं वो क्या हैं, कौन कौन से हैं और उनको क्या लेना देना। तो जैसे मॉर्निंग से नाइट तक पूरा 24 आवर मार्केट अपना कहीं ना कहीं चलता है कहीं। तो अब जैसे हम देख सकते हैं कि डाउजेंस हमारा मेजर वर्ल्ड का मार्केट है, कि डाउजेंस के बेसिस पे हम बाकी नेस्डेक डाउजेंस ये सब के देखते हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट एलटीपी लास्ट, ये प्राइस लेवल है कि इंडेक्स का ये अभी इतनी वैल्यू चल रहा है और इसी वैल्यू के बेसिस पे हम बोलते हैं कि जैसे ये अभी आज का प्राइस एंड हुआ है मान के चलो, तो कल जब मार्केट खुलेगा तो इसी प्राइस के आजू बाजू खुलना चाहिए। हो सकता है कि कुछ पॉइंट ऊपर कुछ पॉइंट नीचे हो, लेकिन शुरुआत यहीं से करेगा, फिर इसके बाद चाहे इसके नीचे जाए या उसके ऊपर जाए या ऊपर खुले फिर इसके पास आए फिर ऊपर ऊपर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्राइस है अभी तक का लेटेस्ट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो मार्केट है कि 32,827 पे एक वोवेस्पा मार्केट है जो 114849 पे टिका हुआ है। हम वोवेस्पा को थोड़ा देखेंगे कि वोवेस्पा में ऐसा क्या चीज है कि वो मार्केट है और इसकी प्राइस क्या है। कि हम लोग बोलते हैं कि बुल है बियर मार्केट है, उसी के बेसिस पे कहना चाहता हूँ क्या मार्केट हमारा बुल और बियर होता है कि खाली जो ये नाम वर्ड है वो हमें दे दिया गया और हम हमेशा सोचते हैं कि ठीक है हम बुल मार्केट में हैं हम या बियर मार्केट में है। तो अगर जिसका वैल्यू 1114 है और वो भी लाख 1 लाख की बात कर रहे हैं, तो देख मतलब सोचने वाली बात है कि तो वो फिर क्या बियर मार्केट में चल रहा है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 114855। तो हम इनका क्या करते हैं, मंथली चार्ट लेते हैं। तो मंथली चार्ट में क्या होगा कि हमको ये नजर आ जाएगा कि ये मार्केट है कहाँ पे। तो आप देखो ये मार्केट ऑलमोस्ट अराउंड 94 से शुरू हुआ था, जो कि उस समय इसके जो प्राइस चल रही थी अराउंड 2000 के लगभग का। ये 2000 से 1,20,000 1,30,000 का हाई लगा के आया है और अभी करंट सिनारियो में इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है 1,14,914.97, इतना प्राइस चल रहा है अभी। तो आप यहाँ पे देखो ये मंथली का चार्ट है। जब मंथली का चार्ट हम देख रहे हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि जो बवेस्पा है इंडेक्स है ये तो कभी गिरा ही नहीं, मतलब गिरा है ठीक है ना, गिरा है बट उतना ही तेज रिकवरी करके ऊपर गया भी है। और उसी तरह अगर मैं डीजीआई डाउजेंस का देखूं मैं, तो डाउजेंस भी मेरे को जो दिख रहा है कि वो 1600 समथिंग पता नहीं इतना लो के इसमें था 1200 पे और आज ये चल रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे हाई लगा है 36,000 और अभी यहाँ पे चल रहा है प्राइस।
तो ओवरऑल मंथली बेसिस पे देखा जाए तो मुझे हम लोग को ये दिखता है कि ये तो मार्केट ऊपर है। इसमें बुल और बियर वाली बात क्या हुई? क्या होता है मार्केट जब भी वर्ल्ड मार्केट हो, अगर ऊपर जाएगा, जैसे आप मान के चलिए कुछ आप चीज को ऊपर लेके जा रहे हो तो वो वापस तो थोड़ा आएगा ही आएगा। अब क्या हो, प्रॉब्लम क्या है कि जब यहाँ से मार्केट नीचे फॉल होता है, अब ये देखिए जनवरी 2022 से लेकर के आपका ये सितंबर अक्टूबर ये नवंबर चल रहा है, यहाँ तक ये फॉल हुआ है, ये लो पे हिट हुआ है। तो ये जो फॉल होता है इसी में हम बोल देते हैं कि इतने ही सेक्शन में कि अब बियर आ गया, बुल पावर खत्म हो गया। बट मंथ ओवरऑल टेक्सचर देखे तो ये तो ऊपर है, डीजीआई भी तो ऊपर है। ये हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है। हम निफ्टी 50 को भी चेक करें तो निफ्टी 50 भी तो टॉप पे है। तो जो ये सेलिंग हुआ था वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और इसी चीज को ये मंथली चार्ट से अगर आप डेली चार्ट में आओगे तो हमको ये लगता है कि, और डेली चार्ट आपका हम डॉजेंस का देखेंगे तो हमको डेली चार्ट डॉजेंस को देखते तो अरे ये तो नीचे गिर रहा है। तो क्या ये बियर मार्केट शुरू हो गया? मंथली को देखे तो वो तो ऊपर था, डेली पे देख रहे हैं तो ये मतलब चार्ट कुछ ऐसे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी परिकल्पना, ये सारी सोच मार्केट में क्या होता है कि आपके दिमाग के साथ बड़े बड़े जितने भी प्लेयर्स हैं वो खेलना शुरू करते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ करवाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक नीचे जा रहा है। तो मेजर इंडेक्स जो वर्ल्ड के जितने भी मेजर इंडेक्स है, अगर उनकी वैल्यू कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब ऊपर है। तो फॉल होता है, गिरता है प्राइस, तो इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, कुछ लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। फॉल होने का मतलब यही है, उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, मैंने इतने रुपए पे इन्वेस्ट किया था, मेरा इतना रुपया हो चुका, तो अब मुझे निकलना चाहिए, मेरा को अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वो प्रॉफिट बुक करता है, फिर वो क्या वो दोबारा पोजीशन बनाते हैं या नहीं बनाते, या दोबारा वो खरीदते हैं शेयर्स को नहीं खरीदते हैं, उसके बेसिस पे ही फिर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। तो ये वर्ल्ड मार्केट का समझना जरूरी होता है कि हमारा जैसा ये वर्ल्ड मार्केट है, और वर्ल्ड मार्केट का रिलेशन इसलिए जरूरी होता है कि जैसे जैसे ये डाउ जोन्स या निकाई, हैंगसेंग ये सब बिहेव करेंगे, उसी तरीके से हमारा मार्केट जो कि निफ्टी 50 के नाम से है वो बिहेव करेंगे। तो निफ्टी 50 हमारे पास है इंडिया का मार्केट का इंडाइसेस, और निफ्टी 50 में हमारे पास लिस्टेड है कुछ कंपनियां, और उन कंपनियों पे ही इंट्राडे की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। नो डाउट बहुत और भी सारे में होते हैं। आपका जितना भी अभी हम कुछ डाटा देखेंगे एनएससी के साइट पे तो दिखेगा कि हमारे पास कितने करोड़ों का टर्नओवर एनएससी मार्केट प्रोवाइड करता है डेली का डेली, जिसमें से हम लोग जैसे ट्रेडर जो है कुछ आप मान के चलिए उसमें नजर भी नहीं आएंगे, जितने का मार्केट है वो। तो इससे हम लोग का क्या, हम हमारे जैसे ट्रेडर, हम जैसे ट्रेडर जो भी नए हैं बिगनर्स से, तो हमको तो ये है कि ठीक है हम अपना एंट्री आए, पोजीशन लिए, निकल गए, हमें तो ज्यादा वेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो अपने पास में मार्केट है, हमारा पास है निफ्टी, जो कि निफ्टी 50 आपके पास नाम से जाना जाता है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो एनएससी के जितने भी स्टॉक्स है उनको हम ट्रेड करते हैं, जो कि इक्विटी सेगमेंट कहलाता है। और इसी तरीके से हम आगे के इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो एनएससी में अब हमने देखा कि वर्ल्ड मार्केट में जितने भी है वो हमको कुछ ना कुछ एक दूसरे से लिंकअप दिखाता है, और वर्ल्ड मार्केट का पैटर्न को अगर थोड़ा देखें तो हो सकता है कि हमारा मार्केट, हमारा निफ्टी 50 जो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड में, ये ठीक है, वर्ल्ड आपका पास ये इंडेक्स है डाउजेंस के नाम पे, तो इंडिया में जो शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम है निफ्टी 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडाइसेस का नाम है वो है निफ्टी 50, जिसमें 50 इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, उनके शेयर्स को लोग अपना खरीदते हैं और बेचते हैं। तो अब कुछ डाटास की बात करते हैं। ये तो हो रहा है हमारा वर्ल्ड मार्केट, हमने वर्ल्ड मार्केट का देखा क्या क्या नाम है, और उनके लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे भी देखे कि हमारा बोविस्पा का प्राइस कैसे बुलिश है कि 1,15,000 पे चल रहा है, और उसी तरीके से आप शंघाई का प्राइस देखें 3,064 ही चल रहा है।
आपके पास हैंगसेंग का आप देख सकते हो, हैंगसेंग आपका 16,557 पे चल रहा है। तो मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर हम हैंगसेंग को भी मॉनिटर करें कि ये नेगेटिव चल रहा था, तो आगे अब जब कल मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा कि ये जो डॉजेंस का जो पॉजिटिव मूव लास्ट दिखाया है, हो सकता है कि आपको हैंगसेंग कल ये पॉजिटिव मॉर्निंग में सुबह दिखे। डॉजेंस के पॉजिटिव होने पे हैंगसेंग भी आपका पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा, और हैंगसेंग के पॉजिटिव होते ही हमारा निफ्टी 50 जो प्लस 85 या 0.47% का मूवमेंट प्लस में, वो और प्लस होने की कोशिश करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि 18,202 रुपये 80 पैसे इसका प्राइस दिखा रहा है। तो हो सकता है कि कल ये 200 300 400 500 कुछ भी टच करे, जिस जैसा मार्केट का चल रहा है बिहेवियर। क्योंकि हम डॉजेंस का देख सकते हैं कि डॉजेंस जो है कि मेरा इस ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है हाई टू हाई, ये है ट्रेंड लाइन। क्या होता है ट्रेंड लाइन? क्या होता है? एक ऐसे रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे देखिए आपका पहला ये था, दूसरा ये था, तो तीसरा देखिए यहाँ शार्प रेजिस्टेंस लिया, फॉल यहाँ तक हुआ है। अब ये वापस उसी जगह आया, उसी लाइन पे टकरा रहा है। तो अब ये टकरा के ये कोशिश कर रहा है या तो ऊपर इसको निकले या फिर यहाँ से गिर जाए। तो अब यही देखना है कि फॉल, अब जब मंडे का कल है आपका वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के मार्केट में आपके पास किस तरीके से ये बिहेवियर करता है, क्या ये फॉल होता है कि नहीं होता है, जस्ट इसी के बेसिस पे। अब आज तो हमको दिख रहा है कि आज तो चल नहीं रहा है डाउ जोन्स का, तो हम इसको देखेंगे कि आगे किस तरीके से है। अब जब भी ओपन होगा इसका टाइमिंग, तो आप देख सकते हो कि कितना किस पे ओपन होने वाला है। तो अभी तक जैसे ही ओपन होगा डाउ जोन्स का, तो हमको दिख सकता है कि कितना क्या चल रहा है। अभी तक जो फ्यूचर वाली बात है, तो 32,912.80 जो 0.34% के पॉजिटिव पे डाउ फ्यूचर्स मूव हो रहा है। तो जब ये मार्केट ओपन होंगे, तो आप इसका टाइमिंग देख सकते हैं कि कितने बजे टाइमिंग ओपन होता है। कि अराउंड आपका इसकी जो ओपनिंग है वो 8 बजे का दिखा रहा है। तो 8 बजे से ये मार्केट चालू होगा। अब अभी 7:06 है, तो 1 घंटे के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये प्राइस यहाँ इसके नीचे अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। अब जैसे ही इसके अंदर ये आना शुरू हो जाएगा, तो हमको ये मार्केट दिख जाएगा कि ये तो नेगेटिव सेंटीमेंट में है। तो फिर हमारे मार्केट को नेगेटिव सेंटीमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा, हमारा मार्केट और हैंगसेंग को नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही अगर ये पॉजिटिव सेंटीमेंट पे क्लोज होता है मॉर्निंग मॉर्निंग तक में, तो अपना मार्केट और हैंगसेंग मार्केट सब पॉजिटिव होंगे, तो और पॉजिटिव न्यूज ग्लोबली फैलेगा, तो उसके हिसाब से ट्रेडर इन्वेस्टर भी पॉजिटिव हो रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आप ये देखिएगा कि नेगेटिव मूड में चलेगा। और ये नेगेटिव होने का कारण क्या है? क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास में रिजेक्शन इसको मिलना चाहिए। अभी तो ये क्लोज हुआ है, तो आगे अब देखते हैं कि ये कैसे इसके लो के कल के जो लास्ट लो है, इस लो के नीचे ये क्लोजिंग देता है कि नहीं देता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो वेट एंड वॉच, आपको सब नजर आ जाएगा कि कल अपना मार्केट किस तरह से बिहेव होगा। तो ये वर्ल्ड मार्केट के बेसिस पे हम इंडिया मार्केट में अपने आप को जज करते हैं, और उसके बाद आगे फिर एनालाइज करते हैं डेली ट्रेडिंग। तो एक डे ट्रेडर इंट्राडे के लिए क्या करना होता है कि हमको डाटा देखना होता है। तो हम डाटा कहाँ से देखेंगे? सवाल ये है। हमारे पास क्या बहुत सारे ऐसे पेड साइट हैं, फ्री के साइट है, सब साइट अवेलेबल है जिसमें डाटा। आप मनी कंट्रोल.com पे जाएंगे, तो उस पर भी बहुत सारे डाटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसी तरह investing.com पे जाएंगे, उस पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो और कुछ आपको न्यूज़ में भी सुबह सुबह आप मॉर्निंग न्यूज़ सुनेंगे, CNBC में, आपके पास जी न्यूज़ में आप न्यूज़ सुनेंगे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स को मिलेंगे कि हाँ ये इंट्राडे के सेगमेंट में है, जो कि बाई में है और जो कि सेल में। बाई और इंट्राडे में क्या है कि बाई और सेल कहने का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई इंट्राडे का स्टॉक्स है जिसमें आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो ही पैसा बढ़ेगा, जब ये नीचे गिरता है तो भी पैसा बढ़ता है। जब नीचे गिरने वाले हिस्से पे आप ऑर्डर लगाते हो, तो उसको हम सेल ऑर्डर कहते हैं, और जब ऊपर वाले चढ़ने वाले हिस्से को आप ऑर्डर लगाते हो, उसको हम बाई ऑर्डर कहते हैं। तभी आपके पास CNBC या जी न्यूज में आप सुनोगे, तो आपको बोलेगा कि ये स्टॉक्स बाई के लिए है आज इंट्राडे में, जिसका एंट्री पॉइंट ये है, स्टॉप लॉस ये है, टारगेट है, वो सब डिफाइन करके देते हैं। आपको बस क्या है कि उस प्राइस पे आपको एंट्री लेना होता है कि जब उसके नजदीक है। उसी तरह सेल ऑर्डर लगाने के लिए बोलते हैं कि आपका ये सेल है, जो रेड रेड कलर में सेल दिखाएंगे बड़े बड़े में, और ग्रीन कलर से बाई दिखाएंगे। तो बाई और सेल का कहने का मतलब है कि इंट्राडे में आप दोनों दोनों तरह से पोजीशन बना सकते हो। इवन
आपके पास ऑप्शन में भी यही है कि आप बाई और सेल ऑर्डर दोनों तरीके से लगा सकते हो। फ्यूचर में भी आप बाई और सेल दोनों तरीके से लगा सकते हो। डिलीवरी में आप सेल नहीं कर सकते, सेल सिर्फ आप पोजीशन एग्जिट करने के लिए करेंगे। तो हमारे पास कैश मार्केट के लिए हमारे पास ये डाटा है कि हमको डाटा एनालाइज, तो डाटा अब मिले कहाँ से। वन ऑफ द बेस्ट साइट जो डाटा एनालिसिस के लिए है वो है हमारा एनएससी का वेबसाइट। आप जो एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपका एनएससी का वेबसाइट इस तरीके से खुलेगा और ये इसका होम पेज है। तो होम पेज में ही हम देख सकते हैं कि कितना कुछ लिखा हुआ है, इक्विटी, आईपीओ, इंडाइसेस, इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव। तो देखिए ये सब सेगमेंट है जहाँ पे ट्रेडिंग होते हैं। तो हमको तो इक्विटी से मतलब है कि इक्विटी में क्या है, इक्विटी के कहने का मतलब कि इसके अंदर सारे स्टॉक्स है, इक्विटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेगमेंट के जितने भी स्टॉक्स है हम उन सब में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे चार्ट में आपके करेंसी के रेट्स दिए हुए, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, इस सब के करेंसी से जो कि आपके ट्रेडेबल है। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी 50 गेनर और लूजर। ये निफ्टी 50 जो अपना इंडेक्स है जो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसके अंदर जो स्टॉक्स है वो कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर 4 चीज दिए जाते हैं, जैसे सिंबल, एलटीपी, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम। तो आप देख सकते हो कि सिंबल में 5 दे दिए, लूजर में 5 दे। तो बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये गेनर और लूजर के बेसिस पे भी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं कि हमको ऐसे लूजर और गेनर डेली का मेंटेन करो और डेली का मेंटेन करके चेक करो कि ये लूजर और गेनर कहाँ। लूजर और गेनर कहने का मतलब है इन टॉप 50 कंपनियां हैं मेरा, ठीक है। तो टॉप 50 कहने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि सब फेलुअर है। टॉप 50 है, ब्रिटानिया टॉप कर गया आज, ब्रिटानिया यहाँ पे आया और डीवी स्लैब लूजर मतलब फेल कर गया, सबसे नीचे डीवी स्लैब है। तो आप ये सोचिए 50वां लिस्ट में डीवी स्लैब है और इसमें टॉप में आपका ब्रिटानिया है। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि ब्रिटानिया भी यहाँ आ जाए और डीवी स्लैब ऊपर चला जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। इसी चीज को यहाँ पे जो हम गेनर और लेजर में कहते हैं कि अभी के डेट में ब्रिटानिया सबसे कॉस्टली स्टॉक है। फ्रॉम द गेनर एंड लूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटानिया सबसे महंगा स्टॉक है और डीवी स्लैब सबसे सस्ता स्टॉक है। अगर प्राइस के कंपेरिजन करेंगे देखेंगे तो 4125 रुपया, 613 रुपीज SBIN है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी स्टॉक सबसे महंगा स्टॉक है एज कम्पेयर टू डीवी स्लैब जिसका LTP है 3400। तो LTP के बेसिस पे हम महंगा और सस्ता, कॉस्टली या चीप स्टॉक्स नहीं बोल सकते। ये सस्ता है, ये महंगा है, नहीं। हम महंगा और सस्ता उनको बोलते हैं जो टॉप में खड़े रहते हैं और जो नीचे खड़े रहते हैं। जो नीचे होंगे उनको टॉप मत कहेंगे कि सबसे सस्ता स्टॉक है। अभी कल तक के डेट में जो पिछला दिन जो ट्रेडिंग हुआ उसके डेट में डीवी स्लैब, एशियन पेंट, सिप्ला, सल्फा सब सस्ता हो गया। सस्ता क्यों हो गया कि अगर मान के चलिए सब महंगा जा रहे थे, अचानक से गिर गया, मतलब लूजर आने का मतलब इनका प्राइस गिर गया, सस्ता हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रेडर खरीदा था, अब जो यहाँ पे ट्रेडर खरीदेगा तो उसको तो इतना का डिफरेंस मिलेगा। और कोई स्टेक अगर ऐसे नीचे जा रहा है, अचानक से टॉप गेनर बन गया यहाँ पे, तो ये जो नीचे बेच रहा था तो उससे तो लगेगा अरे ये तो यहाँ पे महंगा हो गया था, अब यहाँ पे सस्ता हो, इसको वापस बेच देगा। तो सस्ता और महंगा इंटरचेंज हो सकते हैं। गिरते हुए स्टॉक में भी महंगा हो सकता है कि ब्रिटानिया नीचे गिरा और महंगा हो गया है तो ये वापस गिरेगा, वापस ये गिरेगा। तो इन्हें क्या लगता है कि यहां से यहां तक महंगा। अब देखिए मैं लूजर सेगमेंट की बात कर रहा हूं कि ये पीछे से गिर रहा था और यहाँ पे ये महंगा हो गया है। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए अगर लूजर के अगर ये ब्रिटानिया पहले से लूजर है
तो कहने का मतलब है कि ब्रिटानिया अभी तक वो सस्ता, ब्रिटानिया पीछे से लूजर होके आ रहा है और अचानक पीछे से नीचे से ऐसे गिरते हुए आ रहा है, अचानक से ये गेनर बन गया, मतलब यहाँ पहुंच गया। तो गिरेगा तो ये महंगा है, यहाँ पहुंचा तो ये सस्ता हो गया, तो लोगों को मिलेगा फिर से मौका नीचे जाने का। अब अगर इसको ऐसा समझे, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब नीचे इतना प्राइस था, ये महंगा हो गया। अब और महंग ब्रिटानिया और गेनर बन रहा, मतलब ये और महंगा हो गया। अब अगर ब्रिटानिया किसी दिन नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो इधर से तो महंगा था, यहाँ तक तो महंगा है। अब ये गिरा और जो कि टॉप लूजर में नजर आ गया, तो मैं बोलूंगा अरे ब्रिटानिया तो सस्ता हो गया। यहाँ से यहाँ तो महंगा जा रहा था ऊपर तक, और नीचे गिरा तो सस्ता हो गया, तो फिर से खरीदो ना ऊपर ले जाने के लिए। तो उसी तरह का क्या डीवी स्लेब, एशियन पेंट, सिप्ला, सन फार्मा में क्या ये पीछे से ऊपर जा रहे थे तो अब सस्ता हुए हैं सारे के सारे, कि दोबारा खरीदा जाए ऊपर के लिए? ये सब चीजें ही गेनर और लूजर लोग चेक करते हैं और इसी के बेसिस पे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। तो इन सब को दोबारा हम फिर से देखेंगे। अभी तो हम डाटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि एनएससी में किस तरीके से डाटा को चेक किया जाएगा। अगला जो है आपके पास एनएससी में, आप ये देखोगे कि आपके पास प्रोडक्ट सेगमेंट है ना। एनएससी का चार्ट पूरा नहीं आ रहा है, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आपको पूरा चार्ट दिख रहा होगा ना। तो एनएससी के साइट में हमको मार्केट वॉच, ये मॉर्निंग में ही आप देख सकते हो कि अगर ये एडवांस 34 है और ये 15 है और एक अनचेंज है, तो ये टोटल मिलाएंगे तो आपका 50 आएगा। और इसी 50 के बेसिस पे आप लोग बोलेंगे अगर एडवांस में जा रहा है, मतलब मान के चल 10-10-30 तक में दिख रहा है कि एडवांस है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब 34 ज्यादा दिखेगा डिक्लाइन से, तो आप कहोगे कि मार्केट आज ऊपर जा रहा है। उसी तरह अगर डिक्लाइन में ज्यादा नंबर दिख जाए, एडवांस में कम दिख जाए, ये नंबर रिवर्स होगा, कहने का मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है। तो इस तरीके से जज किया जाता है एनएससी के ऊपर पहले पेज में ही, होम पेज में ही। अब देखिए इस मार्केट में लाइव मार्केट आता है एनएससी में। तो एनएससी के लाइव मार्केट में क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड है प्री ओपन मार्केट, जो कि 9 से 9:08 तक चलता है। यहाँ पे ऑर्डर लगते हैं और आपके पास दूसरा जो ऑर्डर का टाइमिंग है 2 से 2:10 बजे तक। तो यहाँ पे ब्लॉक डील, बल्क डील होते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि इसमें ब्लॉक डील हुआ, बल्क डील, और साथ में आपके ऑर्डर विंडो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो प्री ओपन मार्केट से भी हम कुछ अंदाजा लगाते हैं, अपने सेक्शन डाटा को चेक करते हैं कि प्री ओपन मार्केट किस तरीके से दिख रहा है। ये आपके पास एनएसए का नया वेबसाइट है, हम पुराने वाले वेबसाइट में चलते हैं। तो प्री ओपन मार्केट आपके पास इस तरीके से दिखता है। आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 9:07 पे जो दिख रहा था यहाँ पे दिखा रहा है, तो 48 एडवांस है। मार्केट पॉजिटिव था उस दिन, मार्केट पॉजिटिव था, तो कहने का मतलब है कि काफी ज्यादा स्टॉक्स लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ अलग बात। और मॉर्निंग में ही ब्रिटानिया टॉप गेनर में था प्री ओपन में। और हमने देखा अभी यहाँ पे जो ब्रिटानिया लास्ट लास्ट में जब मार्केट क्लोज भी हुआ, तो भी गेनर में ही क्लोज हुआ। तो ये उस दिन का कुछ इंडिकेशन होता है कि कौन से स्टॉक को लिया जाए। देखिए देखिए ब्रिटानिया, एसबीआई, ये दोनों के दोनों ही स्टॉक गेनर में थे और गेनर में ही रहे। इस तरीके से भी हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं प्री ओपन से। और प्री ओपन के डाटा में एक नीचे आपका सेगमेंट नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको लास्ट में दिखेगा सबसे आखिरी का स्टॉक। तो आखिरी में दिख रहा है रिलायंस सिप्ला। आपका रिलायंस एक एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, सिप्ला आपका एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। तो आप टॉप लूजर में देखो, टीवी स्लैब आपका आ गया और एशियन पेंट भी है। आपका रिलायंस आ रहा है एनर्जी सेक्टर में आ रहा है, तो आपका एशियन पेंट भी आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एनर्जी सेक्टर से ही रिलेट करता है। अगर आप पेंट का मैन्युफैक्चरिंग चेक करेंगे, पेंट बनता कैसे है, तो आपको ये नजर आएगा कि ऑयल एंड गैस सेगमेंट का जो सेक्शन है उसके अंदर आपका एशियन पेंट का हिसाब किताब है, जिसकी वजह से एशियन पेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
तो प्री ओपन के डाटा से हम इस चीज को अनुमान लगाते हैं कि आज के स्टॉक में क्या इनमें मूवमेंट होना है या नहीं है। तो हमने देखा 50 में से सिर्फ हमको पहला टॉप और बॉटम, बस इन्हीं दोनों से मतलब है। अगर आप किसी एक में भी अगर अच्छे से ट्रेड करते हो तो ज्यादा यहाँ से सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये प्री ओपन का डाटा है। अब इसी के साथ आप मार्केट डाटा में जाओगे, प्री ओपन मार्केट है। इसके बाद इक्विटी एंड एसएमई सेगमेंट आता है और उसके बाद ये यहाँ पे देखिए इंडाइसेस है। तो हम सबसे पहले इंडाइसेस चलते हैं। इंडाइसेस इसलिए चाहते हैं कि स्टॉक्स जाने से पहले हम इंडाइसेस चेक करें कि इंडाइसेस है क्या और कितने टाइप के इंडाइसेस है मार्केट में हमारे। हमको दिखना चाहिए कि हमारे इतने सारे इंडाइसेस है जिनका नाम हमको पता होना चाहिए। अगर बिना इंडाइसेस का हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है ना। तो इंडाइसेस में क्या है कि आपके पास, हमारे पास ये है और इसमें हमें ऑप्शन दिया जाता है। देखिए ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। इस ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे क्या क्या है। इंडेक्स जिसका नाम है और इसके हर इंडेक्स में ब्रॉड मार्केट में जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, कंपनी का, तो उनको डिवाइड किया कर रखा गया है कि 50 कंपनियां निफ्टी 50 में रख दो, नेक्स्ट 50 में 50 कंपनियां रख दो, निफ्टी 100 में 50 रख दो। तो इनको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सारे स्टॉक्स नजर आ जाएंगे आपको। जैसे इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ओपन होने दीजिए। तो निफ्टी 100 में 50 कंपनी। अब इन सब इंडाइसेस का एक वैल्यू असाइन कर दीजिए। 18,202 ये चल रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का 43 चल रहा है, इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंडाइस, इस इंडाइसेस के बाद क्या होता है कि सेक्टरल इंडाइसेस आते हैं। इतने सारे जितने सेक्टर दिख रहे हैं ना, ये सेक्टर के बेसिस पे मिला करके हमको निफ्टी 50 या पे 50 की मूवमेंट को हम चेक कर सकते हैं। अब इनके सबके नाम है, जैसे कि निफ्टी बैंक एक सेक्टर हो गया, निफ्टी ऑटो दूसरा सेक्टर, फाइनेंशियल तीसरा। इसी तरीके से एफएमसीजी आईटी सारे सेक्टर के नाम दिए गए। और इनमें से फार्मा में देखिए अब निफ्टी हेल्थ केयर भी इंडेक्स में आ गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल एफएमसीजी को कंज्यूमर ड्यूरेबल में आ गया। तो इस तरीके से नाम अलग अलग डिवाइड के जितनी कंपनियां लिस्ट हो रही उनको निफ्टी ऑयल एंड गैस है। तो ये सारी चीजें। इसके बाद आपका देखिए स्ट्रेटेजी इंडिसेस है जिसमें डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50, निफ्टी ग्रोथ सेक्टर। तो इतना इसमें हमको इतना नहीं लेना है, हमको थीमेटिक इंडिसेस में देख सकते हैं। कमोडिटीज आ गए, निफ्टी इंडिया कंजप्शन है, सीपीएसई एनर्जी। क्योंकि एनर्जी सेक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रिलायंस आपका एनर्जी सेक्टर में आता है, सीपीएसई में है, ऑयल एंड गैस में है। ये सारी चीजें को देखना है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स सेक्टर को हम देखते हैं। इंडेक्स सेक्टर को देख लेते हैं तो अब उसके बाद क्या होता है कि सेक्टर में हम चेक करते हैं कि सेक्टर में स्टॉक कौन सा है। पहले तो हमने देखा कि निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 कुछ तो सेक्टर से बनेगा या तो स्टॉक से बनेगा। तो स्टॉक से बने उनको कैटेगरी वाइज कर दिए और उस कैटेगरी का नाम को हम बोल दिए सेक्टर। सेक्टर इंडेक्सेस हमने देख लिया कि अच्छा चलो ठीक है, जितने भी बैंक का स्टॉक है उनको निफ्टी बैंक में कर दो। तो अब इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे निफ्टी बैंक के स्टॉक्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए, यहाँ पे हमने निफ्टी 100 का जो लिंक खोला था, निफ्टी 100। तो निफ्टी 100 को खोले तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रिटानिया, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई, एडीएनटी सब आ रहे हैं। तो हमको ये दिख रहा है कि निफ्टी 100 में सारे के सारे स्टॉक्स को कर दिया गया। अदानी ग्रीन, कोल इंडिया, सफेद, अल्ट्रा, सिमिको, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे निफ्टी 100 में आ गया। 50 का तो है स्टॉक, साथ में 50 और स्टॉक मिला के निफ्टी 100 आ गया। उसी तरीके से हमारे पास, हमने निफ्टी बैंक खोला था, तो निफ्टी बैंक में दिखेगा कि निफ्टी बैंक में कौन कौन से स्टॉक्स है। तो हमको इस लेक्चर में हमने ये देखा कि वर्ल्ड मार्केट क्या होता है, आपके पास इंडेक्स क्या होते हैं, आपके पास सेक्टर क्या होते हैं और सेक्टर के अंदर स्टॉक क्या होते हैं। ये चीजें बिगिनर्स के लिए ये सब चीजों को एक बार रिवाइंड करना जरूरी होता है
कि हाँ, ये सारे टर्म्स है जो मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। शेयर मार्केट में खाली स्टॉक्स नहीं होते कि किसी उसको खरीद ले, उसको खरीद ले। शेयर मार्केट में आपको स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, आपके पास लॉजिक है, सब कुछ एप्लीकेबल है और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होता है। अगर आपने सही से इम्प्लीमेंट किया तो आउटपुट आपका बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसमें प्रैक्टिस चाहिए। आपने देखा किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट में बहुत सारे हैं, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, उनके चार्ट्स को भी देखें तो हम समझते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखें और देखें कि हाँ, ये सारे हैं। साथ में आपको इस लेक्चर में आपको गेनर और लूज़र का कॉन्सेप्ट समझाएँ थोड़ा बहुत कि गेनर और लूज़र कैसे इम्पैक्ट करता है मार्केट पे। क्या हम गेनर और लूज़र प्री ओपन मार्केट से भी हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। फिर आपका मार्केट का ट्रेंड क्या हमको यहीं से नज़र आ जाता है जस्ट आपके एनएससी के होम पेज से। तो हमने यहाँ पे अब देख रहे हैं कि निफ्टी 100 में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये सारे देख देख करके ही बार-बार देखेंगे, बार-बार इन साइट्स पे विज़िट करेंगे तो समझ में आएगा। इस तरीके से काम होता है। ना तो ये आपके पास साइट खुल गया। अब इसमें हम चलते हैं निफ्टी बैंक। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है और इस ड्रॉप डाउन मेनू से हम निफ्टी बैंक में देख सकते हैं क्या है। ये निफ्टी बैंक। तो इस तरीके से आपका ये पेज ओपन होगा जिसमें सिंबल ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज एलटीपी चेंज वॉल्यूम 50 भी एक हाई 52 भी लो। तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई आईसीआईसीआई ये सारे इसमें बैंक्स के नाम हैं। तो ये बैंक को मिला के सेक्टर बनते हैं। तो इस पूरे सेक्टर और बैंक इंडाइसेस इन सब को मुझे पता होना चाहिए कि हाँ ये रिलायंस है एनर्जी सेक्टर है, एशियन पेंट एनर्जी सेक्टर है, आपके पास या सीपीएससी में आता है या कमोडिटीज में आते हैं। ये सारे नाम पता होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर है, बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल में आता है। तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, मेटल सेक्टर है। जब इस चीज़ की प्रैक्टिस होंगे तो धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ को देखने में आसानी रहेगा कि हाँ हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आज के लिए ये पहला लेक्चर है तो आज के लिए इतना ही और इसके बाद हम अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे कि हम और क्या क्या एनएससी के साइट पे देख सकते हैं और डाटा को क्या क्या देखना चाहिए। वो सारे डाटा देखने का काम सबसे पहले करेंगे हम अपने लेक्चर, उसके बाद हम इंट्राडे का सेटअप के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।